कहा था, जब भारत के धैर्य की परीक्षा ली जाती है तो वो महाशक्ति बनकर उभरता है। पहलगाम में जिन्होंने 26 निर्दोषों का खून बहाया, उनके ठिकानों पर अब अग्नि वर्षा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया, भारत अब सहन नहीं करेगा, साफ कर देगा। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कांप रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जो दुश्मन हैं, जो छिपे हैं, उन पर अगली चोट बस आने वाली है। यह शुरुआत है उस महायुद्ध की जो परंपरागत नहीं है, बल्कि रणनीतिज्ञ है, आर्थिक है और कूटनीतिक है। अब भारत युद्ध नहीं लड़ता, भारत फैसले सुनाता है। जो भारत से टकराता है वो मिट जाता है। जय हिंद, जय भारत। अभी महज 4-5 दिन पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था। आपने वो वीडियो देखा? देखिए, मैं आपको रिकैप दिखाता हूँ। भारत गुस्से से उबल रहा है। ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है, तो कुंडली पढ़ के मैंने देखा है, जरूर करेगा। और इस बार एक नहीं होगी, 3 से 4 बार होगी। एक्शन मोड ऑन हो चुका है, सीमाओं पर होगी खुफिया कार्रवाई। रणनीतिज्ञ, आर्थिक और कूटनीतिक की युद्ध से कम नहीं होगा। तो देखा आपने, वो दिन आ गया है। 6 मई सन 2025 सुबह 1:44 पर ऑपरेशन सिंदूर चालू हो चुका है। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले हो चुके हैं। मुरीदके और बहावलपुर में लश्कर और जैश के मुख्य अड्डे तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी बेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना लेकिन निशाना नहीं बनाया गया, केवल आतंकियों पर ही वार किया गया। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है, जो पहलगाम में 26 निर्दोषों की जानें गईं, जिन्होंने सिंदूर बहाए हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत अब आगे क्या करेगा, अभी आगे बतलाता हूं। लेकिन पाकिस्तान बौखला ही गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इसे युद्ध का कार्य करार कर दिया है, जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ कर दिया है, हमने हमले केवल आतंक के अड्डों पर ही किए हैं, ताकि सारे के सारे आतंकवादी समाप्त हो जाएं। यह रणनीति थी जिसकी भविष्यवाणी मैंने पहले ही की थी। यह कोई परंपरागत युद्ध नहीं है, बल्कि छाया युद्ध यानी कि शैडो वार है, साइबर अटैक है, आर्थिक और कूटनीतिक प्रहार है। ये सीमा पर गुप्त मिशन और जल युद्ध की शुरुआत है। ये मैंने आपको पहले कहा था, जून में देखना, पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, युद्ध करेगा, पता नहीं कैसे, क्योंकि प्यासा तो रहने ही वाला है। लेकिन देखते हैं भारत के अगले कदम क्या होंगे, ये मैं आपको बताता हूं। मजे की बात यह है कि जैसे मैंने कहा था, ग्रहों की चाल बता रही है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मंगल और शनि की युति ने जो संकेत दिए हैं, अब वही ऊर्जा सक्रिय है और वो समाप्त नहीं होने वाली। आने वाले महीनों में और हमले होंगे। जो बचे हैं वो अब छिप नहीं पाएंगे। मैंने उनको पहले ही संकेत दिया था कि छिप सकते हो तो छिप जाओ। भारत अब केवल जवाब नहीं देगा, खत्म कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर केवल शुरुआत है, पाकिस्तान का नक्शा भी जल्द बदलेगा। मैं सच कह रहा हूं आपसे, जैसा आज नजर आता है वैसा दृश्य अगले 9 महीनों में नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा था, जो ग्रहों में लिखा है वो अब जमीन पर उतर रहा है। जो भारत से टकराएगा वो मिट जाएगा। और आज भारत ने बता दिया कि भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं होती, समय आने पर वह सच्चाई बन जाती है। अगले 270 दिन पाकिस्तान के लिए तांडव होंगे। उसे ये भान हो जाएगा कि भारत के साथ इस प्रकार की शत्रुता मोल लेने का क्या अंजाम होता है। और हाँ, मैंने शत्रुओं की सारी कुंडली का एनालिसिस कर रखा है। यदि आपको कुछ और जानना है तो आपको मैं बता सकता हूँ, कमेंट पे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको अगली भविष्यवाणी के बारे में बता पाऊँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।